तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कश्मीर को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। चीन के बाद अब कश्मीर पर कब्जा करेगा तुर्की, मोदी अमित शाह को लगा है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों ने मोदी पर बोला हमला, कहा केंद्र पिछले दरवाजे से लेकर आया है नागरिकता संशोधन कानून। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मुकुल राय के बेटे ने ममता बनर्जी को दिया अपना समर्थन, की फेसबुक पोस्ट, बड़ी भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सऊदी अरब से भी आज मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने 11 देशों के नागरिकों की यात्रा से हटाई रोक, भारतीयों पर बैन अब भी हैगा जारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा सांसद आजम खान की हालात हुई गंभीर, फेफड़ों के बाद किडनी हुई आजम खान की खराब। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लक्षद्वीप में भाजपा की खुली पोल, लक्षद्वीप में भाजपा ने सभी पेड़ों पर करवा दिया भगवा रंग, विपक्ष बोला अब आरएसएस का एजेंडा लक्षद्वीप में चला रहे हैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। चीन के बाद अब कश्मीर में कब्जा करेगा तुर्की, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कश्मीर को लेकर मोदी अमित शाह को आज तुर्की से तगड़ा झटका लगा है। तुर्की और पाकिस्तान एक होकर अब किसी भी कीमत पर कश्मीर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए चीन के बाद अब तुर्की पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर कब्जा करने वाला है, और पीओके में जो है बड़े पैमाने पर तुर्की इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, जिससे मोदी अमित शाह की चिंता बढ़ गई है। देखा जाए तो भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है, और ऐसे में पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी देश की पीओके में दखल अंदाजी का भारत विरोध करता है। लेकिन भारत के विरोध के बावजूद भी तुर्की पीछे नहीं हटा रहा है, और चीन के बाद अब तुर्की कश्मीर में घुसने वाला है और कश्मीर पर अब तुर्की कब्जा करेगा, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तुर्की लगातार अपने सैन्य और हथियारों को भी पीओके में तैनात कर रहा है, जिससे साफ होता है कि अगर चीन से कोई हाथापाई होती है भारत की, तो तुर्की पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करेंगे और कश्मीर को छीन सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगने वाला है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गैर हिंदुओं को नागरिकता देने पर विपक्षी पार्टियों ने मोदी पर बोला हमला, कहा केंद्र पिछले दरवाजे से लेकर आया CAA। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू करना शुरू कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि भारत में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों की अब भारत को नागरिकता संशोधन कानून के तहत दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि गैर हिंदुओं को नागरिकता देने के मसले को लेकर अब विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले दरवाजे से नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर आई है, और ये उसके फांसीवादी चरित्र को बेनकाब करता है। जहां एक तरफ एक गुट पड़ोसी देशों में सताए गए लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रहा है, तो वहीं खुद प्रवासियों का कहना है कि उन्हें सरकार के फैसले से बहुत राहत है। अगर वह हमें नागरिकता नहीं देते तो अफगानिस्तान सहित पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमें मुसलमान जबरदस्ती बना दिया जाता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बड़ा हमला विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर आए बीजेपी नेता के बेटे, फेसबुक पोस्ट कर भाजपा पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता मुकुल राय के बेटे ने फेसबुक पोस्ट कर भाजपा की नींद पश्चिम बंगाल में उड़ा दी है, और ममता बनर्जी को खुला समर्थन भाजपा नेता मुकुल राय के बेटे ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुकुल राय के बेटे ने शनिवार रात को अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि जनता का समर्थन प्राप्त करके आई सरकार की आलोचना करने से पहले भाजपा को खुद आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की चुनी हुई सरकार की आलोचना बंद करना
भाजपा बंद करे और आत्मनिरीक्षण करे कि आखिरकार उनकी पार्टी क्यों इतनी बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हारी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब भाजपा के नेता भी ममता बनर्जी का समर्थन करने लगे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने 11 देशों के नागरिकों की यात्रा से हटाई रोक, भारतीयों पर बैन जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर सऊदी अरब से आज मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने सुबह 11 देशों के नागरिकों की यात्रा पर लगाई रोक को हटा लिया है। ये प्रतिबंध कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया था। हालांकि इन 11 देशों के नागरिकों को सऊदी अरब की यात्रा करते वक्त क्वारंटीन की प्रक्रिया का पालन करना होगा। भाई आपको बता दें कि 11 देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है। भारत को अभी भी सऊदी अरब ने यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी है, यानी 11 देशों को सऊदी अरब ने इजाज़त दे दी है, लेकिन भारतीयों पर अब भी बैन है और अब भी कोई भारतीय सऊदी अरब नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना महामारी को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि अगर भारत को यात्रा करने की सऊदी अरब में इजाज़त दे दी तो भारत के लोग कोरोना सऊदी अरब में फैला सकते हैं, क्योंकि भारत में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत को छोड़कर अन्य 11 देशों को सऊदी अरब ने यात्रा की इजाजत दे दी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा सांसद आजम खान की हालात गंभीर, फेफड़ों के बाद किडनी में भी दिक्कत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले कई दिनों से उनका लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। वे कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अब अस्पताल की तरफ से उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। जानकारी दी गई है कि लंग्स के बाद अब आजम खान की किडनी में भी दिक्कत होने लगी है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उन्हें इस समय आईसीयू में 3 से 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इससे पहले डॉक्टरों द्वारा बताया गया था कि आजम के फेफड़ों में साइब्रोसिस और कैविटी पाई गई थी, उस वजह से उनकी स्थिति ज़्यादा क्रिटिकल देखने को मिली थी, लेकिन अब उनकी किडनी में भी समस्या होने लगी है और ऐसे में डॉक्टरों को चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान की अब किडनी भी खराब होने लगी है, किडनी में भी दिक्कत होने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लक्षद्वीप में आरएसएस का एजेंडा चलाने लगी भाजपा, अब पेड़ों पर करवाया भगवा रंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लक्षद्वीप में भाजपा ने एक बड़ा विवादित बयान दिया था और भाजपा ने विवादित बयान देकर एक कानून लागू किया था कि लक्षद्वीप में 96% मुस्लिम आबादी के बावजूद भी वहां पर गोश्त पर बैन लगाया था और शराब पीने की इजाजत दी थी, जिसके बाद सभी लोगों ने भाजपा पर हमला बोला था और बताया कि आरएसएस का एजेंडा भाजपा लक्षद्वीप में चला रही है। इसी बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वास्तव में ही भाजपा संघ और आरएसएस का एजेंडा चलाने के लिए लक्षद्वीप भाजपा के प्रफुल्ल पटेल को भेजा है। दरअसल आपको बता दें कि अब पेड़ों पर लक्षद्वीप में भगवा रंग जो है लक्षद्वीप में करा दिया है भाजपा ने, यानी जितने भी पेड़ हैं उन सभी पर भगवा रंग जो है लक्षद्वीप में बीजेपी ने कराया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में हटेगा लॉकडाउन, यूपी में 1 जून से खुलेंगे बाजार, 5 दिन बाजार खोलने की दी योगी ने मंजूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन में छूट मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, यानी 1 जून से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर समेत प्रदेश के 20 जिले अभी भी हैं जिनमें अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। योगी सरकार ने बताया है कि 1 जून से प्रदेश में सुबह 7 से सुबह शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे, लेकिन प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जिनमें आज की तारीख में कोरोना वायरस के 600 से ज़्यादा मरीज हैं, तो ऐसे जिलों में अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खोलने का योगी ने ऐलान कर दिया है और 5 दिन बाजारें भी खुली जाएंगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी, दवाई की तरह अनाज की नहीं होने देंगे देश में कालाबाजारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को 6 महीने से अधिक समय हो गया है। किसान कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वही केंद्र सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इसी के बीच किसान आंदोलन को जो है
करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जिस तरीके से देश में दवाओं की कालाबाजारी होती है, इस तरह अनाज की कालाबाजारी किसान नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत ने भी कहा है कि किसान एक ही शर्त पर आंदोलन खत्म करेंगे। टिकैत ने कहा है कि जब केंद्र की मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द कर देगी तब हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, अन्यथा किसी भी कीमत पर हम आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, चाहे हमें यह आंदोलन 6 महीने और चलाना पड़े। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने के लिए 25 विधायक दिल्ली में तलब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू गुट के बीच खींचतान जारी है। ये गुटबाजी आगामी विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकती है। ऐसे में अब राज्य के 25 कांग्रेस विधायकों को सोमवार को दिल्ली बुलाया गया है। गुटबाजी को सुलझाने के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय कांग्रेस कमेटी इन विधायकों से फीडबैक लेगी। इस कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव से पहले अब कांग्रेस में भी काफी फूट पड़ी हुई है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना से तमिलनाडु में हालात हुए गंभीर, तो भाजपा बोली राष्ट्रपति शासन लगाए। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार के कटु आलोचक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र की मोदी सरकार को एक नसीहत दी है। भाजपा सांसद ने कहा कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की बजाय मोदी सरकार मदुरै से सटे 3 जिलों में केंद्रीय बलों को तैनात करे। राज्यसभा सांसद रविवार को ट्वीट कर लिखा है कि तमिलनाडु में आज 2019 से पहले के कश्मीर की तरह राष्ट्र विरोधी बढ़ रहे हैं। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को RIV डोजियर दया जानी चाहिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बजाय केंद्र को मुदौर के 3 निकटवर्ती जिलों में CRPF और BSF के केंद्रीय बलों को तैनात करना चाहिए। इनकी मोतली को वापस लिया जाए।